नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नवग्रहों के राजा सूर्यदेव, जो ऊर्जा बल के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं, अपना राशि परिवर्तन 16 नवंबर 2024 को करने वाले हैं। तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलेगा? तो देखिए, 16 नवंबर 2024 को सुबह 7:16 पर सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला राशि को छोड़कर मंगल से प्रभावित वृश्चिक राशि में जाने वाले हैं, जहां की 16 दिसंबर 2024 तक ये मौजूद रहने वाले हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य की मौजूदगी होने वाली है, तो सूर्य पुत्र कर्म फलदाता शनिदेव की दृष्टियां सूर्य के ऊपर पड़ने वाली है। तो आपके जीवन में यानी मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किन मामलों में सूर्यदेव परिवर्तन देने वाले हैं, यही जानकारी हम आपको देंगे। तो मेष राशि वाले जातकों, सूर्यदेव आपकी राशि के लिए प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि आपके पंचम घर के स्वामी माने जाते हैं, त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, और आपके राशि के स्वामी मंगल माने जाते हैं, तो उनके परम मित्र ये सूर्य माने जाते हैं। सूर्य को समस्त जीव जगत की आत्मा का स्वरूप माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का भी कारक ग्रह माना जाता है। इन सभी चीजों पर सूर्य का प्रभाव होता है। अगर किसी भी जातक की कुंडली में सूर्यदेव प्रभावी हो, बलवान अवस्था में विराजित हो, तो देखिए जीवन में करियर के मामले में ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ काम करता हुआ नजर आता है। सूर्य बलवान हो तो जीवन में सरकारी, राजनीति या सामाजिक क्षेत्रों में कम प्रयासों में सफलता मिलती है। बलवान सूर्य के प्रभाव से घर में पिता तुल्य लोगों का सहयोग जीवन में मिलता है, और जीवन में मेहनत का पूरा फल आसानी से मिलता है। और यही सूर्यदेव अगर कुंडली में नेगेटिव अवस्था में विराजित हो, तो मुश्किल परिस्थितियों का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। हड्डी जनित बीमारी, हृदय जनित समस्या, हड्डियों में टूटने की समस्या, पीलिया की बीमारी, चर्म रोग और नेत्रों से जुड़ी हुई बीमारी सूर्य के कमजोर होने पर देखने के लिए मिलती है। तो वही हम आपको बताते हैं कि बदल रही सूर्य की चाल जो है, वो आपके जीवन में किन मामलों में शुभता देने वाली है और किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहेगी। तो मेष राशि वाले जातकों, ये फलादेश जो है चंद्र राशि के ऊपर है। अगर आपके पास चंद्र राशि ना हो तो नाम राशि के अनुसार देखें। 16 नवंबर 2024 को सूर्यदेव आपके राशि के पंचम भाव के स्वामी होकर आपके कुंडली के 8वें घर में प्रवेश करने वाले हैं, और कुंडली के 8वें घर से आयु के बारे में विचार किया जाता है। आकस्मिक रूप से लाभ के बारे में विचार करते हैं, जैसे लॉटरी से लाभ हो गया, सट्टा से लाभ हो गया, या कहीं पर ऐसी संपत्ति मिल गई जिसकी उम्मीद नहीं थी। पूर्वजों के द्वारा कोई ऐसी संपत्ति जिसको वो छोड़कर गए हुए हैं और आपको नहीं मिल रही है, वो आपको मिल जाना। अष्टम घर से शत्रु, विकार, चिंता और विदेश के बारे में भी विचार किया जाता है। तो यहां पर सूर्यदेव विराजित रहने वाले हैं, आपको कई प्रकार से शुभ प्रभाव देने वाले हैं, और शनि की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है। तो आपको क्या सावधान बनाकर चलना है, क्या सावधानी रखना है, यह भी जानकारी हम आपको देंगे। तो मेष राशि वाले जातकों, अष्टम घर में सूर्यदेव जाने वाले हैं। इनकी दृष्टियां दर्शकों देवगुरु बृहस्पति के ऊपर पड़ने वाली है, धन स्थान पर पड़ने वाली है। तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म स्थल पर कार्य की सराहना आपके जीवन में होने वाली है।
अगर आप नौकरी पेशा हैं या व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, दोनों मामलों में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आपका जो वर्चस्व है वो बढ़ने वाला है। यहां पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में द्वितीय भाव पर सूर्य देव का संबंध देवगुरु बृहस्पति के साथ प्रभावी होगा। अचानक से आपके जीवन में खर्चों में वृद्धि का योग भी एक ओर दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी की वृद्धि भी दिखाई दे रही है। सामान्यतः अष्टम घर में सूर्य का जो गोचर होता है उतना ज्यादा बेहतर परिणाम नहीं देता है। तो जो व्यक्ति शिक्षा के मामले में जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपके पंचमेश माने जाते हैं, शिक्षा भाव के स्वामी माने जाते हैं, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को अपनी एकाग्रता को बनाकर जीवन में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अष्टम घर में प्रभावित सूर्यदेव के ऊपर जो शनि की दृष्टि पड़ रही है, इसकी वजह से पार्टनर के साथ यानी प्रेम जीवन का चाहे रिश्ता हो, चाहे वैवाहिक जीवन का रिश्ता हो, दोनों रिश्तों में बेवजह की बहस की वजह संभावना के रूप में निर्मित हो सकती है। इससे मेष राशि वाले जातकों को बचने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आप मेष राशि वाले जातक हैं तो आपके जीवन में वर्तमान समय में परिवार के मामले में आपका समर्पण बहुत ही बेहतर रहेगा, लेकिन परिवार को लेकर भाग दौड़ का सामना भी आपको इस समयावधि में ज्यादा करना पड़ेगा। सूर्य देवता एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं, जिनके ऊपर शनिदेव की दृष्टियां पड़ रही है या आपके द्वितीय भाव से अपना संबंध बनाए हुए हैं। तो इस समयावधि में जातकों को इस बात का ध्यान जरूर रखकर चलना है कि आपकी वाणी ही आपका उत्थान करवा सकती है और आपकी वाणी के द्वारा ही आपके कई बने बनाए काम भी बिगड़ सकता है। इसलिए भावना के आवेश में आकर किसी व्यक्ति को वाणी के द्वारा कड़वे वचन बोलने से मेष राशि वाले जातकों को बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है दर्शकों आपके जीवन में रहेगा। यहां पर अष्टम घर में सूर्य के ऊपर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। शनि महाराज सूर्य के परम शत्रु माने जाते हैं। तो ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को हेल्थ के रिगार्डिंग यानी सेहत के संदर्भ में सावधानी बरतने की आवश्यकता भी जीवन में रहेगी। अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो अलर्ट रहना चाहिए, या मेष राशि वाले जातकों को अपने दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। खान पान की आदत को लेकर आपको काफी सावधान रहना चाहिए, तो आपके लिए समय काफी बेहतर परिणाम आपको देगा। उपाय की जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों को रोजाना सूर्य नमस्कार करना और सूर्य देव को मीठा जल अर्पित करना जीवन में बेहतर परिणाम देगा। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो भी आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। और इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपके जीवन में जहां पर सूर्यदेव आपको बेहतर परिणाम देने वाले हैं। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्था निर्मित करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।